हेलो दोस्तों। हमारे चैनल कहानियों के भंडार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चिड़िया की 6 बातें बताने वाला हूँ, जिसमें एक देश में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा रहता थे। उसके महल में एक चंचल नाम की एक चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया राजा के प्रेम प्रेम सहन के कारण उसके महल में अपना घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन महल में राजा के एक पुत्र पैदा हुआ, और उसी दिन उस चिड़िया ने भी घोंसले में एक अंडा दिया, जिससे एक बच्चा उत्पन्न हुआ। चिड़िया जितना प्यार अपने बच्चे से करती थी, उतना प्यार राजा के छोटे से बच्चे से भी करती थी। चिड़िया रोज घूमने जाया करती थी, और जब वापस आया करती थी, तब अपने घोंसले में जब आती तो वह हर दिन 2 फल लेकर आया करती थी। एक फल अपने बच्चे के लिए, एक दूसरा फल राजा के पुत्र के लिए। एक दिन हर रोज की तरह चिड़िया बाहर घूमने चली गई तो राजा की एक दासी, जो राजा के पुत्र की देखभाल करती थी, वह राजा के पुत्र को खेलने के लिए उस चिड़िया का एक के बच्चे को घोंसले से निकालकर राजा के छोटे से पुत्र को पकड़ा देती है। राजा के पुत्र ने चिड़िया के नन्हे से बच्चे को कसकर पकड़ा, तो चिड़िया के बच्चे को कसकर पकड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब चिड़िया बाहर से घूम कर वापस अपने घोंसले में आई, तो उसे वहां पर अपना बच्चा दिखाई नहीं दिया। उसने जब इधर उधर देखा, तो राजा के पुत्र के हाथ में उसका बच्चा था, जो मर चुका था। वह देखकर चिड़िया बहुत रोने लगी, विलप करने लगी, और उसे बहुत दुख हुआ। वहीं पर राजा भी खड़ा था। राजा को देखकर चिड़िया ने कहा, अरे राजन, तूने अपने पुत्र से मेरे बच्चे को मरवा दिया। हे राजन, तू तो संतान धर्म अच्छी तरह से जानता है, फिर भी तू भूल गया कि शरण में आने वाले की भूख से व्याकुल, की दुश्मनों से, आर्थिक शत्रुओं द्वारा पीछा किए जाने वाले की, और लंबा समय से अपने घरों में रहने वालों की सहदैव रक्षा करनी चाहिए। यदि मनुष्य इनकी रक्षा नहीं करता, तो वह निसंदेह नरक का भोग करता है। इतना कहकर चिड़िया क्रोधवश राजा के पुत्र की अपने पंजों से दोनों आंखों को चीर डालती है और ऊपर उड़ जाती है, जिसके बाद राजा का पुत्र दोनों आंखों से अंधा हो गया। यह सब देखकर राजा को चिड़िया पर बहुत पर क्रोध तो बहुत आया, परंतु वह यह सोचने लगा कि मेरा पुत्र तो सिर्फ अंधा ही हुआ है, लेकिन चिड़िया का बच्चा तो मर ही गया, कम से कम मेरा पुत्र जीवित तो है। यह सब सोचकर राजा अपने गुस्से को पी गया। राजा अपना क्रोध शांत करके चिड़िया से कहने लगा कि तूने जो किया है वह बहुत अच्छा किया है। तुम दुखों को त्याग कर पहले की तरह हमारे महल में आकर रहो। मैं चाहता हूँ कि हमारा और तुम्हारा प्रेम सहदैव बना रहे। राजा के इस तरह कहने पर चिड़िया ने कहा, महाराज, मैं आप अपने समान ही तुम्हारा पुत्र प्रेम को भी जानती हूँ। हे राजन, तुम्हारा पुत्र को नेत्रहीन करके मैं अपराधी हो गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती। हे राजा, झूठा मित्र झूठा राजा, अनुचित देश, बुरे बंधु भाव, रिश्तेदार, खराब पुत्र, झूठी पत्नी, और दूर से ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि राजन, झूठे और खोटे मित्र से प्रेम नहीं होता, झूठे और बुरी पत्नी से सुख नहीं मिल सकता, और कुपुत्र से पीड़ा
प्यार नहीं मिल सक पिंड नहीं मिल सकता, और पिंड ना मिलने से मोक्ष नहीं मिलता, और खोटे राजा ने न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। कुपुत कुमित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अनजाने और अनुचित देश में जीना संभव नहीं है, और बुरे राजा से सदैव भय बना रहता है, और कुपुत्र से सब प्रकार का दुख ही मिलता है। हे राजन, जो मनुष्य अपराधी पर विश्वास करता है वह मनुष्य लंबे समय तक अनाथ और दुर्बल की तरह जीवन व्यतीत करता है। अविविश्वासी का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह जड़ को भी काट डालता है। जो मनुष्य राजा के साथ रहता है, हे राजन, जो मनुष्य अपराधी पर विश्वास करता है वह मनुष्य लंबे समय तक अनाथ ही दुर्बल रहता है, पर विश्वास करता है वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता है। हे राजन, मनुष्य बार बार एक के बहर होने के भय से शत्रु को जीवित नहीं रखते, क्योंकि शत्रु को ऋण और आर्थिक कर्ज को अग्नि को यदि थोड़ा भी बाकी रहने दिया तो फिर ये इकट्ठा होकर बढ़ने लगते हैं। इसलिए इनको जल्दी से जल्दी थोड़ा भी शेष नहीं रखना चाहिए। अगर शत्रु एक साथ बैठता है, एक ही स्थान में रहता है, भले ही एक ही पात्र में भोजन करता है, बहुत ही प्रेम बना कर रहता है, तब भी वह अपने पिछले भेड़ को याद करता रहता है। इसलिए हे राजन, शत्रु के साथ रहकर भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्र ने अपने दामाद को भी पुलोमा को युद्ध में मार डाला था। जो मनुष्य मन में भय और छुपाकर प्रिय बातें करते हैं, बुद्धिमान मनुष्य उस पर कभी विश्वास नहीं करते हैं। जैसे हिरण शिकारी के पास नहीं जाता है, यदि भेड़ रखने वाला शत्रु बढ़ रहा हो तो उसके पास कभी निवास नहीं करना चाहिए। हे राजन, जैसे बढ़ती हुई नदी का वेग बड़े से बड़े वृक्ष को भी गिरा देता है, वैसे ही छल करने वाले मित्र अपने आप को हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं। जो मनुष्य इन बातों को अपने जीवन में याद रखता है वही कभी भी किसी छल करने वाले से चोट खा सकता है। इतना कहकर चिड़िया राज्य से दूर आकाश में उड़ गई। साथियों, आपको चिड़िया की यह बातें किस हद तक काबिल लगी? आप प्यारा सा कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं। राधे राधे।